तो हम आज सिमिलैरिटी 10th का जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, जिससे मतलब ये एक्चुअली इज अ वेरी वेटेड चैप्टर, जिससे लोगों को डर लगता है, हार्ड लगता है चैप्टर, बट एक्चुअली इट इज वेरी इजी। सो सिमिलैरिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम जो है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिमिलैरिटी एक्चुअली है क्या। तो सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंट ये बहुत ही लोगों को बहुत कंफ्यूज करने वाले दो टर्म होते हैं। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस में जो बेसिक डिफरेंस है पहले मैं वो बता देती हूँ। सिमिलैरिटी मीन्स कोई भी ट्रायंगल है, सपोज कोई ट्रायंगल है अपने पास जिसका एंगल इक्वल है, उस एंगल इक्वल है, साइड्स इक्वल है, बट साइज इक्वल ही होना चाहिए। सब कुछ इक्वल रहेगा बट साइज इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उसको बोलेंगे कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जैसे यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। व्हाई? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब उनका साइज भी मतलब अपना सेम होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई दो ट्रायंगल जिसका एंगल इक्वल है, साइड इक्वल है, एरिया इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बट दीज आर द सिमिलर ट्रायंगल्स, नॉट कॉन्ग्रुएंट। सो सबसे पहले तो मैं बता दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। हमने स्टार्टिंग में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज यहाँ पे अपने पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर लिखना है तो वो लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का बेस अगर लेना है तो 1/2 इंटू बेस इज BC एंड हाइट इज AM। ओके, सेम यहाँ पर भी अगर इस ट्रायंगल का तुमको एरिया लेना है ट्रायंगल PQR में, 1/2 into base into height, that is 1/2 into QR into PN। ठीक है, so these are the area of triangle जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एरिया हम भी यहाँ पर भी हम यही पढ़ेंगे। सो पहले तो मैं तुमको बता दूं, सपोज अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास और दो ट्रायंगल में हमको उनके एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे, हमने 9th में रेशियो एंड प्रपोर्शन को जैसा कोई चैप्टर उन्होंने पढ़ा था, याद रहेगा तुमको। हम कब बोलते हैं रेशियो मींस व्हाट, अगर तुम लिख रहे हो M/N, इट मींस M और N दोनों रेशियो, इसको रेशियो हम बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M/N, इज कॉल्ड M/N। तो वैसे ही हम अभी यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कैसे। सो लेट्स फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, सो वी हैव टू ट्रायंगल्स ABC एंड LMN। रेशियो अगर इसका फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल रेशियो का फॉर्मूला है। सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि हमको इसका रेशियो फाइंड आउट करना है दोनों ट्रायंगल का। यहाँ पर भी दोनों ट्रायंगल मेरी सिमिलर है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल LMN। एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN is equals to what is the area of triangle का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 1/2 into base क्या है BC and height क्या है AP, this is the height perpendicular। same 1/2 into base, what is base? सेकेंड ट्रायंगल में बेस क्या है MN और हाइट क्या है LO। ओके, सो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल्स टू BC इंटू AP अपॉन MN इंटू LO। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट of their base and corresponding height। क्या कह सकते हैं? The ratio of the ratio of two triangles is equal to the product of their base and corresponding height। ठीक है, तो ये चीज जो तुमको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम कहीं पे अगर इसी रिलेटेड सम सॉल्व करेंगे तो ये स्टेटमेंट हमको वहां लिखना ही है, हाफ मार्क्स होता है इसमें। सो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड द corresponding height। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस ये कि सपोज तुमको दो सिमिलर ट्रायंगल दिए
बट उनका बेस सेम है, तो क्या करोगे, वो टाइम पे क्या यूज करोगे, क्या स्टेटमेंट यूज करोगे। सेकेंड केस ये कि हमको दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हैं बट हमारे पास उनकी हाइट सेम है, तो वो टाइम पे क्या करोगे, तो वो हम लोग देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया, ये क्या है, याद रखना हमेशा दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनका एरिया का रेशियो क्या होता है, हमेशा याद रखना है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू द व्हाट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। जैसे कि मैंने बताया था दो केसेस है हमारे पास। ये फर्स्ट केस ऐसे, इन दिस केस इसमें क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल अपने पास एक है, ट्रायंगल अपने पास दो है बट बेस देखो दोनों का सेम है, दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है, दैट इज BC, ठीक है, वो ट्रायंगल हैव सेम बेस। दिस इज द केस वन। केस वन में ट्रायंगल्स हैव सेम बेस, ओके। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, इसमें भी हम लोग अपना भाई फॉर्मूला लगाते हैं। चलो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल का बात करें दैट इज ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल क्या है NPC, NPC, NPC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है इधर BC, यहाँ भी क्या है बेस मेरे पास BC सेम बेस, हाइट यहाँ पे क्या है अपने पास 80 कौन व्हाट इज NP, 1/2 कैंसिल हो गया, BC से कैंसिल हो गया, बचा क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल NPC इज इक्वल्स टू 80 अपॉन NP। और एक्चुअली में ये AB और NP है क्या, 80 भी हाइट है बड़े वाले ट्रायंगल का और NP भी हाइट है छोटे वाले ट्रायंगल का। इसका मतलब हमको क्या समझ में आया कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका बेस सेम होगा तो उसके एरिया का रेशियो उसके हाइट के रेशियो के इक्वल होगा, समझ में आया। सो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, the ratio of area of two triangles with same base is equals to the ratio of area of their height, okay। और इसी टाइप से दूसरा जो हमारे पास है उसमें सेम इस थर्ड सेकंड केस में क्या होता है, ये वाले केस में हमारे पास सेम बेस तो उसका रेशियो किसके इक्वल है, हाइट में। सेम उसका अपोजिट, अगर तुम्हारे पास ट्रायंगल है जिसमें तुम्हारे पास वो केस में क्या होगा, ट्रायंगल्स हैव सेम हाइट, ट्रायंगल हैव सेम हाइट, तो हमारे पास उस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उसके बेस के रेशियो के इक्वल है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या बोल रहे हैं, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हमको दो ट्रायंगल्स दिए हुए, फर्स्ट ट्रायंगल का जो बेस है वो 9 है, सेकंड ट्रायंगल का और हाइट 5 है, सेकंड ट्रायंगल का बेस 10 है, हाइट 6 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने जो पहला फर्स्ट वाला जो हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा था वो स्टेटमेंट को याद होगा, मैंने बोला था कि इसका यूज होगा। क्या है वो स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, ओके। तो इसलिए भाई हम लोग सबसे पहले गिवन लिखते हैं, हमको जो गिवन में दिया, गिवन जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमको फर्स्ट वाले ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, इन फर्स्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल लिखो TRING, इन फर्स्ट ट्रायंगल बेस क्या दिया है हमको वो लिखते हैं, बेस इज इक्वल टू व्हाट 9 सेंटीमीटर मीटर उसमें दिया, लिखो हाइट 5, in second triangle base is 10 and height is 6, okay। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स। कितना इजी इसका सोल्यूशन, तो फाइंड सबसे पहले लिख लो, फाइंड आउट क्या करना है, क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया, ओके।
स्टेटमेंट, जो तुम्हारा स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था, क्या स्टेटमेंट था? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस क्या है इसका? हमको हमारे पास फर्स्ट वाले ट्रायंगल का बेस इज 9, हाइट इज 5। सेम यहाँ पे बेस इज 10, हाइट इज 6। कैंसिल कर दो यहीं पे डायरेक्ट। 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 3 2 जा, क्या मिला अपने को? 3 2 2 4। सो आंसर क्या मिला? 3। अपन लास्ट में आंसर लिखो अच्छे तरीके से। सो इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट सम। ओके, तो डाउट है तो पूछो क्या था। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ सब कुछ। क्या था हमारे पास? हमको क्वेश्चन में मैंने बेस ऑफ ट्रायंगल दिया था 9, हाइट दिया था 5। सेकेंड भी और एक ट्रायंगल दिया था जिसका बेस था 10, हाइट थी 6। हमको बोला था फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। तो हमारे पास एक फॉर्मूला अच्छा खासा स्टेटमेंट है। क्या है वो स्टेटमेंट? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल रेशियो बोला तो रेशियो लिखना पड़ेगा इंटू बी इंटू बेस इंटू हाइट। अभी हम लोग इतनी देर से बार बार एक स्टेटमेंट को रिपीट करें। तो फर्स्ट ट्रायंगल का बेस क्या है? 9, हाइट कितनी है? 5। सेकंड ट्रायंगल का बेस कितना है? 10, हाइट कितनी है? 6। ठीक है, तुम चाहो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो या ऐसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 2 जा 3 3 जा और 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 2 4। आंसर इज क्लियर।